यहाँ से दूर एक सज्जन रहते हैं, पिछली बार गया जी में मेरे पास आए थे, 16 दिन रहे थे। उसके पहले उनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। ऐसे ही प्रोग्राम से उन्होंने मुझे सुना था और वो मुझसे, मेरी दिल्ली कथा थी, वहाँ मिलने आए थे, पूरा परिवार मिलने आया था और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनके यहाँ तो काफ़ी उठक पटक थी, मतलब ऐसी वैसी स्थिति नहीं थी, बहुत उठक पटक थी और वो परेशान थे, ज़ीरो हो रहे थे, बिल्कुल सब कुछ बिक चुका था, बहुत बुरी स्थिति थी। और वो आकर मिले, मैंने उनसे बोला भैया ऐसा कर सकते हो तो कर लो। तो बोला अब ये स्थिति आ गई है कि फंड भी नहीं है क्योंकि वहाँ तो खर्चा होता ही है। अब अभी मैं जा रहा हूँ, अभी 16 दिन मैं वहाँ रहूँगा। कई लोग वहाँ 16 दिन के लिए आ रहे हैं, देश से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमें अपने को प्रगति करनी है तो पीछे वालों को तो सेटल करना पड़ेगा। गया का मतलब क्या है, आपके जो पितर हैं उनको पितृलोक जाने की तैयारी करवाना, इति गया। क्योंकि आप वैसे तो कुछ कर नहीं पाएंगे तो परमानेंटली उनकी व्यवस्था करें, वो हम करते नहीं, अपनी व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। या फिर कई बार ये देखने में आता है कि पितरों को बांध कर रख लेते हैं, सकाम भाव से पूजा शुरू कर देते हैं, मूर्तियां लगवा देते हैं, तमाम सारे उल्टे सीधे काम कर लेते हैं। तो अभी वो मुझसे मिलने आए कल या परसों और दोनों के चेहरे बड़े खिले हुए थे। कह रहे हैं गुरुजी आने के बाद रिलीफ हो गया, चीज़ें बननी शुरू हो गई, बरकत शुरू हो गई। और उस समय उनके पास कुछ फंड का इशू रहा होगा, तो उन्होंने उससे निवेदन किया था, साहब अगर आप कहें तो हम थोड़े बाद में देना। मैंने कहा भैया तुम, अब तुम्हारी परेशानी मैं समझ रहा हूँ, तुम्हें जब देना हो तब देना, तुम तो आ जाओ। वो मुझे तो याद भी नहीं था, तो एक लिफाफा लाया, बोला आपका ये कुछ रह गया था। द थिंग इज दिस कि हर चीज़ है, लेकिन आप अगर उसको तरीके से समझें, देखें, पितृ आपके और हमारे सबसे नियर बाई, सबसे निकट के हैं, हमसे ही तो गए हैं वो, उनसे हमें कुछ मांगना नहीं है, बस उनको पुष्ट करना है। अगर आपने उनके कार्य पूरे कर दिए, ब्रह्मा और विष्णु महेश में भी इतनी ताकत नहीं है जितना कल्याण वो आपका कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके ऊपर हैं, सबसे पहले फर्स्ट लेयर पर वो बैठे हमारे साथ में। ये खुद भगवान कह रहे हैं कि पितृदेवो और अर्थात देवो, तो पितृ देवता का नाम पहले आया है, उनको देखना जरूरी है, भगवान की वाणी है। लेकिन हम लोग नहीं करते तो नॉर्मली प्रॉब्लम होती है। अब बात आती है, जैसे आपने कहा इस तरह की स्थिति घटी है, जो भी घटी, ये स्थितियां घटना एक में अलग बात है, लेकिन दूसरा जो दर्शन है ये है कि आपको क्या इस तरह के लक्षण महसूस हो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। मुझे अन्यथा मत लीजिएगा, पर यह महत्वपूर्ण है। मैं चमत्कारों में बिलीव नहीं करता, मैं प्रमाणिक बात करता हूं, मैं किसी का विरोध नहीं करता। मैं अभी वहां पर एक दीपक लगा दूंगा, आप में से 15 लोगों के सर में दर्द होने लगेगा, सिर्फ मुझे दीपक में कुछ डालना है, मुझे अन्यथा मत लेना। ये डराना ये सब ठीक है अपनी जगह पर, और हो भी सकता है, लेकिन आप खुद फील कीजिए, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। फिर फीलिंग आपको लग रहा है तो आप आगे बढ़िए, लेकिन फील हो या ना हो, आपको अपने पितरों को करना, उनके दिशा, उनकी जगह, उनके स्थान पहुंचाना हमारा और आपका धर्म है। हमारा अच्छा हो रहा हो तो अच्छी बात है, जरूरी नहीं है बीमार पड़े तभी डॉक्टर की जरूरत हो। हम लोग ईयरली चेकअप भी करा लेते हैं कि बीमारी हो ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में अपने पितरों के लिए हमें करना चाहिए। जिन लोगों के यहाँ गया नहीं हुआ है, मैं उनसे बार बार कहता हूँ कर लो भैया, अभी भगवान ने सक्षम बनाया, अच्छा बनाया, कर लो। पता है क्यों? आज तुम नहीं कर पा रहे, क्या गारंटी है तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां करेंगी? विचार करके देखिए। तो तुम आज अगर 16 दिन कर देते हो तो कम से कम अगली 2 या 3 पीढ़ियों को तो रिलीफ दे जाओगे, यही अपने आप में बड़ी बसीयत है। क्योंकि आपके बाद वो तो करने वाले नहीं है, तो क्या स्थिति होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये समझना, ये जानना सबके लिए जरूरी है, इसलिए इस संदर्भ को समझना बहुत बारीकी से जरूरी है। दुनिया भर के लोग वहां पहुंचते हैं, क्यों पहुंचते हैं? गया जी, और गरुड़ पुराण में गया जी का ही वर्णन है, ऐसे ही नहीं है। भगवान भी गए थे अपने पिता के लिए वहां, तो उसे समझना आवश्यक है।